This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो आपके पेज नंबर 90 पे टॉपिक मौजूद है लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसके जो दो लाइफ साइकिल्स हैं, लैटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो ये दो तरह के साइकिल्स होते हैं जिससे जो है जो बैक्टीरियोफेज है वो रिप्रोड्यूस करता है। एक लैटिक साइकिल कहलाता है, जबकि दूसरा जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल कहलाता है। लैटिक साइकिल, द वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल डेट culminates in death of the host cell is known as लैटिक साइकिल। जो वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें जो होस्ट सेल है उसकी डेथ हो जाती है, उसको कहा जाता है लैटिक साइकिल। इस पूरे जो साइकिल है जिसमें जो होस्ट सेल है उसकी डेथ हो जाती है, इसको कहा जाता है लैटिक साइकिल। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि लैटिक यानी लैटिक का मतलब कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, कोई चीज़ डैमेज हो रही है। क्योंकि ये लफ्ज़ लेसिस का है, तो lysis means breakdowning or damage. The term refers to the last stage of infection during which the bacterium lysis breaks open and release the phages that were produced within the cell. इसमें ये ऐसा होता है कि जो इसका लास्ट स्टेज है उसमें ये बैक्टीरिया जो है वायरसेस जो हैं वो सेल को ब्रस्ट करते हैं या फिर सेल को जो है वो हम कहें कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी लेसिस करते हैं बैक्टीरिया की। फिर उसके बाद जो है वहाँ से उसके जो जितने भी रिप्रोडक्टिव फेजेस जो हैं वो रिलीज होते हैं। वहाँ से जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके जितने भी कॉपीज जो वायरस की बनी हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाती हैं। Each of these phages can then infect the healthy cell, and a few successive lactic cycle can destroy the entire bacterial colony in a few hours. अब क्या होता है, हर जो फेज जो वहाँ से रिलीज हुआ है वो जाके क्या करेगा, जितने भी हेल्दी जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो अब एट अ टाइम वायरस जो है वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है, यानी बहुत सारी कॉपीज बनाता है। तो वो बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो डिफरेंट बैक्टीरियम पे जाके अटैक करेंगे और वहाँ पे जाके बैक्टीरिया कॉलोनी को जो है कुछ घंटों में जो है बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी जो है वो तबाह करके रख देते हैं। A virus that produces only by the lactic cycle is a virulent virus. अब ऐसे वायरसेस जो सिर्फ और सिर्फ जो लैटिक साइकिल हैं उसकी वजह से बनते हैं, या फिर जिनमें सिर्फ लैटिक साइकिल का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, तो ऐसे वायरसेस को कहा जाता है वायरुलेंट वायरसेस कहा जाता है। अब हम इसकी जो स्टेजेस हैं उसको हम देखते हैं। The T phase uses its tail fiber to stick to specific receptor site on the outer surface of an E. coli cell. अब जो है जो टी फेज जो वायरसेस है यहाँ पे उनकी बात हो रही है, वो अपने टेल फाइबर को यूज करेंगे और उसको जो है अपने उसको जो है जो बैक्टीरिया की जो सरफेस थी, बैक्टीरियल सेल की जो सरफेस थी वहाँ पे जाके अटैच करेंगे। जो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट जो वहाँ पे होती है बैक्टीरियल सेल में, वहाँ पे जाके ये अटैच्ड हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही इनके खुसूसियात में पढ़ लिया है, कैरेक्टर्स में हमने पढ़ लिया है कि वायरसेस जो हैं उनमें एडहेशन कैरेक्टर होती है, यानी वो किसी भी सेल से जाके चिमट सकता है या उसके साथ झपट सकता है। तो क्या होगा, जो पहला स्टेज है उसमें जाके जो बैक्टीरिया है जो वायरस है वो जाके किसके साथ अटैच होगा, बैक्टीरियल सरफेस के साथ या बैक्टीरियम सेल के सरफेस के साथ जाके
अटैच होगा। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो इक्वलाई सेल की दी गई है। द शेड ऑफ द टेल कॉन्ट्रैक्ट thrusting a hollow core through the wall and membrane of the cell, phage ingest its DNA into the cell. अब जो सेकेंड स्टेप है इसमें क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया जो वायरस का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने कहा था उसमें जो है शीट भी मौजूद होती है, तो ये जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बनी हुई होती थी। तो क्या करेगा, जो वायरस है वो वहां पे जाके उसको पेनिट्रेट करेगा बैक्टीरियल वॉल में, या उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जाके वो पेनिट्रेट करेगा। करने के बाद वहां पे क्या बनाएगा, कोई होलो कोर वहां पे बनाएगा। वहां पे होलो को सुराख बनाने के बाद जो है वो अपना डीएनए उसके अंदर छोड़ेगा, यानी वायरस जो है वो अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर छोड़ेगा। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, द एम्प्टी कैप्सिड ऑफ द फेज इज लेफ्ट एज अ गॉज आउटसाइड द सेल, द सेल्स डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड। अब क्या होगा, जो एम्प्टी कैप्सिड है, क्योंकि उसने अपना डीएनए तो बैक्टीरियल सेल के अंदर या बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, करने के बाद उसका जो कैप्सिड है, जो उसका हेड था वो अलग हो जाएगा, जिसको घोस्ट कहा जाता है सेल से, यानी सेल से अलग, बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाएगा। दिस सेल्स डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड। फिर जो है सेल्स का जो डीएनए है वो हाइड्रोलाइज्ड होना वहां पे शुरू हो जाएगा। हाइड्रोलाइज्ड मीन वहां पे उसकी ब्रेकडाउनिंग वगैरह वहां पे शुरू हो जाएगी। द सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी directed by phage DNA produce phage proteins and nucleotides from the cells. Degraded DNA are used to make copies for the phage genome. अब क्या होगा इस स्टेप में, जो है जो सेल की जो मेटाबॉलिक मशीनरी वगैरह थी उनको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमने कहा था कि जो मेटाबॉलिक मशीनरी जो है उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए उनके डिफरेंट पीसेस वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक वायरस की बॉडी में हमने कहा था कि उसका कोर होता है, उसके जो इन्वेलप वगैरह होता है, या उसका जो टेल्स वगैरह है, शीट वगैरह है, वो सब वहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। और जो डीएनए है वो इनकी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वायरस का डीएनए जो है वो अपनी कॉपीज जो है वो वहाँ पे बनाना शुरू कर देता है। द फेज पार्ट्स कम टूगेदर। तो अब जो डिफरेंट पार्ट्स जो बने थे फेजेस के, वो आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। 3 separate sets of protein assemble to form phage, head, tail and tail fibers, forming daughter phages. अब जो डिफरेंट इसके पार्ट्स थे बॉडी के, वो जो बने थे बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो अब आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं, वो असेंबल होना शुरू हो जाते हैं। इनमें हेड है, उसका टेल है और उसका टेल फाइबर्स वगैरह जो हैं। फिर इस तरह से क्या बनेंगे, उसके डॉटर कॉपीज उसकी वहाँ पे बनेंगी। जो फेज था, जो वायरस था, उसके वहाँ पे डॉटर कॉपीज बनेंगी। These phages then direct production of lysozyme and enzyme that digest the bacterial cell wall. फिर यही फेजेस जो है वो लाइसोजाइम जो एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन करेंगे, और इस एंजाइम का नाम जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम जो है, इनका काम यही है कि ये बैक्टीरियल जो वॉल होती है या सेल वॉल जो होती है उसको, या मेम्ब्रेन जो होती है उसको डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम का काम ही है कि वो डाइजेशन का काम करता है। With a damaged wall, osmosis causes the cell to swell and finally to burst, releasing hundreds to 200 phage particles. फिर क्या होता है कि जो जब ये इसके वॉल को डैमेज करना शुरू करता है, तो वहाँ पे जो ऑस्मोसिस जो है वो, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सेल है, बैक्टीरिया का जो सेल था, वो स्वेल अप होना शुरू हो जाता है, उसमें वो फूलना शुरू होता है और आखिरकार वो फट जाता है, वो ब्रस्ट होता है। फिर वहाँ से जितने भी जो फेजेस बने थे, उसके डॉटर कॉपीज जो बनी थी, वो वहाँ से रिलीज होंगी।
तो कहते हैं कि एक साइकिल में जो है तकरीबन 100 से लेके 200 तक जो डॉटर जो फेजेस हैं वो बनते हैं और वो वहाँ से रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, अब जितने भी जो फेजेस बने हैं 100 या 200 जितने भी बने हैं वो जाके जो न्यू जो उसके अपने करीब आसपास जितने भी जो हेल्दी सेल्स उनको मिलते हैं उन पे जाके ये अटैक करते हैं और फिर इस तरह से फिर ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या करेगा, जो टी फेज है वो अपने टेल फाइबर्स को यूज करते हुए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स थे बैक्टीरियल सेल में वहाँ पे जाके ये अटैच्ड हो जाएगा। इस फेज को इस स्टेप को जो है वो अटैचमेंट कहा जाता है। जबकि जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या करेगा, वो वहाँ पे होल क्रिएट करेगा। होल क्रिएट करने के बाद वो होल कैसे क्रिएट करेगा, वो जो शीट थी उसके टेल में वो क्या करेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे ड्रिलिंग का काम करेगा। ड्रिल करने के बाद वहाँ पे उनकी जो सेल वॉल है या उनकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक होल क्रिएट करेगा। होल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो है अपना डीएनए छोड़ देगा। तो इस हिस्से को कहते हैं या इस जो स्टेप को जो जिसमें ये पेनिट्रेशन का काम करता है, इस स्टेप को ही पेनिट्रेशन कहा जाता है। और जो थर्ड स्टेप है इसमें जो बैक्टीरिया जो वायरस है उसका जो फेज का जो कैप्सिड था जो एम्प्टी हुआ है क्योंकि उसने अपना डीएनए जो है वो उसके अंदर छोड़ दिया है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो ऊपर से खाली हो जाएगा। फिर वो अपने आप को अलग कर लेता है वहाँ से। अलग करने के बाद उसको जो है वो गोश्त कहा जाता है। तो उसके बाद इसके बाद जो है अब इसके अंदर इसी सिस्टम में जो है इसके अंदर मज़ीद कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी इसकी, जिसकी डीएनए की कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। और जो बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इसके मज़ीद जो पार्ट्स थे बॉडी के, इसके टेल या इसकी शीट, इसका हेड वगैरह जो भी है वो बनेगा वहाँ पे। बनने के बाद जो इस स्टेप को कहा जाता है बायोसिंथेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप जो है, उसमें जाके ये असेंबल होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये जो पार्ट्स बने थे जितने भी, चाहे हेड हो, टेल हो या टेल फाइबर्स हो, शीट हो, जो भी हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जो है वो कंप्लीट डॉटर फेजिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो लाइसोजाइम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, ये बैक्टीरिया जो वायरसेस जो हैं। अब वहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे जाके ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरियल वॉल थी, सेल वॉल थी या फिर बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन थी उसको डैमेज करना शुरू करेंगे, जिसकी बिना पर उसके अंदर जो है सेल के अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद जो लाइसोजाइम एंजाइम जो है डाइजेशन करते हैं वॉल्स की डाइजेशन के बाद वो ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रश करने के बाद वहाँ से जो फेजेस हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे और हर फेज जो है वो जाके न्यू जो हेल्दी सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के उन पे जाके अटैक करेंगे। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। और एक साइकिल में जो है जो फेजेस जो हैं वो 100 से 200 के दरमियान इनके जो डॉटर फेजेस जो हैं वो बनते रहते हैं। The lysogenic cycle. In contrast to latex cycle, which kill the host cell, the lysogenic cycle replicates the viral genome without destroying the host cell. जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो थोड़ा मुख्तलिफ है लेटिक्स साइकिल से, क्योंकि लेटिक्स साइकिल में क्या होता था, वो अपने होस्ट के जो वॉल है सेल की उसको डैमेज करता था, मेम्ब्रेन को डैमेज करता था सेल को। लेकिन इसमें जो है ये अपने जो होस्ट है उसके सेल को डैमेज नहीं करेगा, बल्कि एक लंबे अरसे तक उसके साथ रहेगा और उसके साथ जो है अपना जो जीनोम है उसकी कॉपी वो बनाता रहेगा। Viruses that are capable of using both mode of reproduction within a bacterium called temperate lysogenic viruses.
अच्छा, तो ऐसे वायरस जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, ये टेम्परेट वायरसेस कहलाते हैं, क्योंकि अपने मूड के हिसाब से वहाँ पर रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। जब इनका मूड हो तो ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है उसके ज़रिए रिप्रोडक्शन अपना करेंगे, और अगर इनका मूड ख़राब हो जाए तो ये जाके क्या करेंगे, लैटिक साइकिल जो है वो उसके ज़रिए ये रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इट मीन्स डेट कि ये इनका किसी भी वक्त जो है सेल को ख़तरा हो सकता है, होस्ट सेल को इनका ख़तरा किसी वक्त रह सकता है। ऐसे वायरसेस को क्या कहा जाता है, टेम्परेट वायरसेस कहा जाता है, जो दोनों मोड में वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं। वो लैटिक साइकिल भी करते हैं वहाँ पे, लाइसोजेनिक साइकिल भी वहाँ पे करेंगे। To compare the lactic and lysogenic cycle, we will examine a temperate phage called lambda, abbreviated with the Greek letter lambda. Phage resembles T4, but its tail has only a single short tail fiber which may be absent। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि लैटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा फर्क नजर आता है। वो ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेट फेज है उसको लेमडा कहा जाता है, जिसको जो ग्रीक लेटर लेमडा, हम आमतौर पर ये फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि लेमडा के बारे में, जो वेवलेंथ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फेज रिजेंबल इससे था, जो T4 फेज था, उसमें जो है इसके टेल में जो है सिर्फ एक सिंगल, इसमें जो है एक सिंगल टेल इसमें पाया जाएगा। लेमडा में सिंगल टेल इसमें पाया जाएगा, और इसमें जिसकी टेल जो है वो शॉर्ट होगी। ठीक है, कभी कभार ये एब्सेंट भी हो सकती है, लेकिन जो T4 जो फेज था उसमें क्या था, उसमें टेल्स थे, टेल फाइबर्स उसमें लगे हुए थे। लेकिन जो लेमडा फेज है उसमें ऐसा नहीं होगा। लेमडा में क्या होगा, लेमडा में ये होगा कि उसकी एक सिंगल टेल होगी, जो शॉर्ट उसमें टेल फाइबर लगी होगी। समटाइम ये टेल फाइबर जो है वहाँ पे एब्सेंट भी हो सकती है। Infection of an E. coli cell by lambda being when the phage bind to the surface of the cell and inject its DNA within the host, the DNA molecule form a circle। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि जो इन्फेक्शन अगर हो जाए इकोलाई में किसी लेमडा वायरस की, तो वहाँ पे क्या होगा, जो फेज है वो बाइंड होगा उसके सरफेस से, बैक्टीरियम के सरफेस से वहाँ पे बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वहाँ पे वो इंजेक्ट होगा। इंजेक्ट होने के बाद क्या करेगा, वो अपना डीएनए जो है वहाँ पे छोड़ देगा अपने होस्ट में, यानी इकोलाई में। वो क्या करेगा, अपना डीएनए जो है वहाँ पे छोड़ देगा। तो डीएनए जो है वहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में रहेगा। अब वो काफ़ी टाइम के लिए भी रह सकता है वहाँ पे, और वो जाके अपने होस्ट के जीनोम के साथ भी वो अटैच्ड हो सकता है, यानी उसके मूड पे ये डिपेंड करता है। What happens next depend on the reproductive लैटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। अब इसके बाद जो है या तो लैटिक साइकिल हो सकता है या तो लाइसोजेनिक साइकिल हो सकता है, क्योंकि अब डीएनए जो है उसका होस्ट के अंदर तो चला गया। चला जाने के बाद लाइसोजेनिक साइकिल में हमने कहा था जो लेमडा वायरस है उसका काम ये होता है कि या तो वो लाइसोजेनिक साइकिल करेगा या तो वो लैटिक साइकिल करेगा, यानी उसके मूड पे ये डिपेंड करता है। The DNA molecule is incorporated by genetic recombination into a specific site on the host cell's chromosomes chromatin body। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो होस्ट सेल का डीएनए था उसके साथ। जो वायरल सेल का डीएनए था, वायरल फेज का, लेमडा वायरस का हमने कहा था, लेमडा फेज जिसको हमने कहा था, उसका जो डीएनए है वो जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बाद जो है अब क्या होता है वहां पे, जो डीएनए है मॉलिक्यूल जो है वो जाके होस्ट सेल के क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा। इट इज देन नोन एज प्रोफेज। अब हम इसको क्या कहेंगे, प्रोफेज कहेंगे, जिसमें जो वायरल डीएनए था वो जाके जो होस्ट या बैक्टीरियम डीएनए था उसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है, यानी वहां पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुई है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, प्रोफेज कहेंगे।
One prophage gene codes for a protein that represent most of other phages gene. Thus the phage genome is mostly silent within the bacterium. अब क्या होगा, ये जो एक प्रोफेज जीन जो है वो कोड करता है प्रोटीन का, ये प्रोटीन के कोड्स ही होते हैं मोस्टली, जो रिप्रेजेंट करते हैं जो डिफरेंट जो अदर प्रोफेज जीन्स जो होते हैं उनको। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो प्रोफेज हैं ये अब काफ़ी टाइम तक ये उसी के साथ रहेगा। जो बैक्टीरियम सेल के अंदर जो मौजूद था, बैक्टीरियम के अंदर जो वायरल डीएनए मौजूद था वो काफ़ी टाइम तक उसी के अंदर खामोशी से बैठा रहेगा। हाउ देन डज द फेज रिप्रोड्यूस? अब फेज जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? Every time the E. coli cell prepares to divide, it replicates the phage DNA along with its own and pass on the copies to the daughter cells. ये तो बड़े खतरे की बात हो गई इनके लिए कि ये इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि जब भी जो बैक्टीरिया सेल जो है वो कॉपी बनाता चला जाएगा अपना, उनके जो जितनी भी जो डिवीजन जो है वो होती चली जाएगी, उतने ही उसके अंदर ये जो वायरल डीएनए जो है या फेज के जो डीएनए है वो उसके अंदर कॉपी बनाते चले जाएंगे, यानी वो भी उसके साथ साथ उनके डीएनए के साथ साथ ये भी अपनी कॉपीज जो है वो बनाते रहेंगे, तो इनके भी डॉटर सेल जो है वो बनते रहेंगे साथ साथ। A single cell infected can soon give rise to large population of bacteria carrying the virus in the prophage form. This mechanism enables viruses to propagate without killing the host cell upon which they depend. अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें वायरस का जो फेज है वो बैक्टीरियल जो सेल है या होस्ट सेल है उसको ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर ही अंदर ये रिप्लिकेट होता चला जाएगा और अपनी आबादी जो है ये बढ़ाता चला जाएगा। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। The term lysogenic implies that prophage can at some point give rise to active phage that laces their host cell. This occurs when the lambda genome exists the bacterial chromosomes. जो टर्म लाइसोजेनिक है वो अब तक तो सही थी कि वो बैक्टीरियल जीनोम के अंदर जो है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो खामोशी से बैठा रहा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं कि ये एकदम से एक्टिव हो जाता है। जो जीनोम है या जो वायरल जीनोम है या फेज जो है वो एक्टिव हो जाता है, होने के बाद वो वहाँ पे लेसिस का काम शुरू करता है, अपने जो होस्ट सेल है उसको डैमेज करना शुरू करता है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये अपने बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम्स है उसको छोड़ देगा, उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि अब इसने अलग होना है वहाँ से और इसने बैक्टीरियल सेल को डैमेज करना है। At this time, the genome commands the host cell to manufacture complete phages and then self-destruct, releasing the infectious phage particles। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से जो है वो लेटिक साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ से जो लेम्डा जीनोम है वो एग्जिट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, उसके डीएनए से अलग हो जाएगा, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो वो उससे अलग होने के बाद क्या करेगा, अपने जैसी मजीद कॉपीज जो हैं उसके अंदर बनाएगा, यानी उसके जो जितने भी बॉडी पार्ट जो बन रहे थे, जिसमें उसने अपना टेल बनाना हो या फिर शीट बनाना हो या डीएनए की ही कॉपीज बनानी हो, वो सारा वो वहाँ पे कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, वो उस सेल को जो है वो जो बैक्टीरियम था उसको डैमेज करना शुरू करेगा। It is usually an environmental trigger such as radiation or the presence of certain chemical that switch the virus from the lysogenic to lytic mode। अच्छा, तो अब फिर वहाँ पे क्या होगा, जो लैटिक साइकिल है वो हो जाएगा और फिर उसके लाइसोसोम जो है वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। जब वायरल जो है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा तो उसके बाद वो
लाइसोजाइम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, जिसके बिना पर जो बैक्टीरियल वॉल थी वो डैमेज हो जाएगी और वो वहाँ से ब्रस्ट करके बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, जैसे कि रेडिएशन वगैरह है या फिर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल्स थे जिनकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है। जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसको स्विच करते हैं या उसको रोकते हैं। रोकने के बाद इनको जो है लैक्टिक साइकिल की तरफ मुड़ना पड़ता है। ये जो डायग्राम है इसमें लाइसोजेनिक साइकिल और लैक्टिक साइकिल जो है वो दिखाया गया है कि कैसे जो है लेम्डा फेज जो है वो किस तरह से अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करता है। तो हमने कहा था कि जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें लेम्डा फेज जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल और लैक्टिक साइकिल दोनों जो है किसी वक्त कर सकता है, यानी किसी भी कंडीशन में ये लैक्टिक की तरफ मुड़ सकता है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर आके डीएनए जो वायरल जो फेज था वो अटैच हो गया, लेम्डा फेज जिसको हमने कहा था। अटैच होने के बाद वो वहाँ पे पेनिट्रेशन करेगा। पेनिट्रेशन के बाद वो अपना डीएनए उसके अंदर छोड़ देगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ। फिर उसके पास आके वो एक सर्कल के फॉर्म में वहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद जो है ये मुड़ रहा है लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। पहले लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करेगा, जो बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम्स था उसके साथ आके फेज का जो डीएनए था वो लगेगा, जिसको हमने कहा प्रोफेज। और यहाँ पे क्या हो रही है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो जीन्स थे या जो डीएनए था वो आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और इसको प्रोफेज का नाम दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, अब जितनी भी इस बैक्टीरियल सेल की कॉपीज बनती चली जाएंगी उतनी वहाँ पे जो प्रोफेज जिसको हमने कहा, या फिर जो वायरल जो जीनोम आके जो अटैच हुआ था, तो उसके साथ साथ इनकी भी कॉपीज बनती चली जाएंगी। क्योंकि ये रिकम्बिनेशन यहाँ पे हुई तो जितनी भी बैक्टीरियल सेल की कॉपीज होंगी उतनी ही हर सेल में जो वायरल डीएनए था वो भी चला जाएगा। फिर उसके बाद जो है कुछ वक्त जो है वो ऐसा आता है कि ये जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो हुई थी वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, कि जो बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम था उसको छोड़ देता है वायरस का डीएनए, एंड वायरस का डीएनए वहाँ से अलग हो जाता है कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बिना पर, जैसे कि रेडिएशन या फिर कुछ केमिकल जिसकी वजह से जो है इसका जो लाइसोजेनिक साइकिल था उसको मेंटेन रखना इसके लिए मुश्किल हो जाता है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तब क्या करता है, इसकी अपना मोड चेंज कर लेता है, चेंज करके वहाँ से अलग हो जाता है बैक्टीरियम से। बैक्टीरियम से अलग होने के बाद ये क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ ही मुड़ जाएगा। फिर उसकी जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हुए, बैक्टीरियम की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने जो बाकी पार्ट्स हैं वायरल वो बनाएगा। वायरस के जो डिफरेंट पार्ट्स है जिसको बायोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कहा जाता है इस स्टेप को। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा, अपना टेल जो बनाना है वो बनेगा, शीट इसका बनेगा, यहाँ पे इसका हेड वहाँ पे बनेगा। बनने के बाद क्या होगा, ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये असेंबल हो जाएंगे, यानी ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। करीब आने के बाद ये अपने डॉटर फेजिस जो है वो लेम्डा वायरस जो है वो अपने डॉटर फेजिस को बनाएगा। डॉटर फेजिस को बनाने के बाद अब इस जो बैक्टीरियम सेल जिस बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद थे उसके सेल्स को ये तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको ये इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, सॉरी वहाँ पे ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम जो है उनकी प्रोडक्शन करते हैं। ये वायरल जो डॉटर सेल्स थे या फिर जो वायरस डॉटर फेजिस थे वो फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है उसके अंदर, सेल के अंदर बैक्टीरियम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके वॉल की ब्रेकडाउनिंग शुरू हो जाती है। ब्रेकडाउन होने के बाद वहाँ से वॉल ब्रस्ट करती है। वॉल ब्रस्ट होने से वहाँ पे जितने भी जो डॉटर फेजिस बने थे या जितने भी न्यू कॉपीज इनकी बनी थी वो वहाँ से रिलीज हो जाती हैं। रिलीज होने के बाद हर कॉपी जो है वो जाके फिर से अपने करीबी जितने भी उनको मिलेंगे, जो भी उनको मिलेगा बैक्टीरियम सेल जो हेल्दी सेल होता है उस पर जाके ये अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ये साइकिल जो है वो फिर से शुरू हो जाता है।
किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।